जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो उसके साथ उसके ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोसीजर किया जाता है वो आईवीएफ है, जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि औलाद की नेमत से जो है वो नवाजे गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पुरसकून हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि वो कपल्स जो आईवीएफ को कंसिडर कर रहे हैं, उनकी जो वाइफ होती है, जो फीमेल होती है, उनकी मेंटल हेल्थ इस प्रोसीजर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके कंसीव करने के चांसेस को कितना बढ़ा सकते हैं और ख़ास तौर पे इसमें हस्बैंड का क्या रोल होता है, किस तरह से वो वाइफ को एक मेंटल जब पीस में लेकर जाते हैं, जब उनकी स्ट्रेस कम करते हैं, तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेशो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है उनकी अपडेट्स मिलती रहे। I am Amna Iftakhar and I am a consultant clinical psychologist. Currently, I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center Shadman and Evercare Hospital वापटा टाउन। इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत भी फ़राहम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आप लोगों के साथ बात की कि हमारे यहाँ जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं या बे औलादी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत मेजर जो प्रेशर होता है वो फीमेल पर आता है कि जैसे ही आपकी शादी होती है, शादी के कुछ अरसे के बाद जो कि 3 महीने से 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपसे एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि कब आप गुड न्यूज़ दे रहे हैं, कब आप जो है वो खुशखबरी सुना रहे हैं कि आपके घर औलाद आने वाली है, जिसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती है जो कि इनफर्टिलिटी को जो है वो लीड कर रही होती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ सकती है, आपके बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और एक बहुत मेजर काज जिसके बारे में बात नहीं की जाती या हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो चीज़ निगलेक्ट हो रही होती है कि आपकी जो फर्टिलिटी हेल्थ है, जो आपकी पैदाइश के लिए, जो आपके बच्चे की को कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है आपकी मेंटल पीस। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो आपकी बॉडी के जितने हार्मोनल सिस्टम होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेस में देखा गया है, एक आम तौर पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम स्ट्रेस को वरी से कंसीडर करते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो उसका मतलब है स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस या आपकी जो वरीनेस है वो कहीं किसी हद तक दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, अपने ऊपर जल्दी हावी कर लेते हैं और शेयर कम करते हैं, इंट्रोवर्टेड टाइप होते हैं। उन लोगों के अंदर देखा गया है कि जो स्ट्रेस का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी काज होती है, बिकॉज जब आप स्ट्रेस में जाते हो तो ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं और कॉर्टिसोल की एक्सेस रिलीज़ की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में पाए जाने वाला एक आम जो सिम्टम होता है वो होता है, जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आपका जो फर्टिलिटी प्रोफाइल होता है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब मैं आईवीएफ की बात करती हूँ तो ये एक इतना इंटेंसिव प्रोसीजर होता है, कॉस्टली बहुत होता है और इसके प्रोसीजर पे काफ़ी टाइम लगता है और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट देखा गया है कि जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे कपल्स बड़े इम्पल्सिव होते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हम कंसीव कर ले या हमारे यहाँ जो औलाद है वो पैदा हो जाए, जिसमें देखा यह गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं या जिनका फर्टिलिटी प्रोफाइल जो होता है वो पुअर होता है बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन, बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर या आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से, उन लोगों के अंदर अक्सर आईवीएफ फेलियर के केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी, अगर कोई भी ऐसा कपल जो कि आईवीएफ को कंसीडर कर रहा है तो सबसे पहले अपने आपस में जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिसमें अगर आप किसी स्ट्रेस का शिकार है, अगर आपके दरमियान में लड़ाई झगड़े रहते हैं या इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से आपका जो मैरिटल रिलेशन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो पहले उस पर काम करें और उसके बाद अपने जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाएँ। तो हस्बैंड्स के लिए वाइफ को मैं ख़ास एडवाइस दूंगी कि जो हस्बैंड्स वाइफ के साथ थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े घर में रहते हैं, वहाँ पर देखा यह गया है देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस जो कि आईवीएफ फेलियर की तरफ आपको लीड करती है। तो कोशिश करें जब हस्बैंड्स ख़ास तौर पर अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाए तो पहले उसका एक प्रॉपर माइंड मेकअप करे कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस भी है और चांसेस ऑफ फेलियर भी होता है। अपनी गायनाकोलॉजिस्ट
गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जब विज़िट करें, कोशिश करें आप दोनों हो, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, आप उसके बारे में उनसे क्वेश्चन कर सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है बेहतर कर सकें। अगर आप आईवीएफ का प्रोसीजर को कंसीडर कर रहे हैं तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने सोने की रूटीन को बेहतर करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, जिसमें आप सर्टेन जो मल्टीविटामिन्स है जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, ताकि जब आप सेहतमंद होगी, जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी तो आपका जो फर्टिलिटी का प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए कोई ना कोई एक डेली एक्टिविटी ज़रूर करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप इंजॉय करें। तो होपफुली ये चीज़ें अपनाने के बाद आपका जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मोर सक्सेसफुल रेशो के साथ पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।